जिसे खटमलाया उड़े जाहिका। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा भाग में आइए प्रवेश करते हैं। कथा जो है गंगा के किनारे प्यासे बैठे राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज सुना रहे हैं। जिज्ञासु बनकर बैठे हैं महाराज परीक्षित। 7 दिनों में जिसकी मृत्यु होनी है उसकी क्या दशा होगी भाई, ये अनुभव की बात है। 7 दिन में सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त होना है महाराज परीक्षित। 4 दिन की कथा, 3 दिन कथा हो चुकी है, आज 4थे दिन की कथा है। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन 4 दिन हो गया बेटा, अभी तो तक भोजन नहीं किया रे। आज 4था दिन है, 3 दिन कथा और बचा है, 3 दिन कथा हो चुका है, आज 4था दिन है, इसलिए कुछ जलपान कर लो, भोजन कर लो। महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवान इसी अन्न जल ने तो मुझे श्राप दिलवाया है। प्यास और भूख के कारण मैं शमीक ऋषि के आश्रम पर गया और भूख और प्यास से व्याकुल होकर के मैंने ऋषि महात्मा का अपमान किया है। अरे राजा का हाथ ना संत महात्माओं का स्वागत के लिए उठना चाहिए जी। ये नहीं कि राजा बन गए तो इसका मतलब संत महात्माओं का, सज्जनों का अपमान करने के लिए राजा का हाथ नहीं उठना चाहिए। संत महात्माओं का सम्मान करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, उनकी सहयोग करने के लिए, उनकी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मस्तक झुकाए और हाथ उठाए, हाथ जोड़ने के लिए भाई, अपमान के लिए नहीं। संत का अपमान तत्काल जो है बुरा प्रभाव देने वाला है, ये अनुभव सिद्ध बात है। और संत का कोई जात नहीं होता भाई, याद रखिए। संत वो है जो जात से परे हो गया है, धर्म से परे हो गया है। जहां रास्ता खत्म होता है उसे अंत कहते हैं, और उस रास्ते के अंत के उस पार जो पहुंच जाए वो होते हैं संत। जिसको माया मोह छल छिद्र राग द्वेष से जो है कोई मतलब नहीं होता, वो होते हैं संत। राजा परीक्षित को कहे कि भोजन तो नहीं करोगे, कोई बात नहीं। राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान जब मैं कथा अमृत का पान कर रहा हूं तो और कौन सा जो है मैं दिव्य भोजन कर लूं। ये कथा अमृत से बढ़कर मेरे लिए कोई अमृत नहीं है। कथा आगे कहना प्रारंभ किए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन अब सुनो, मैं तुम्हें ना आगे की कथा सुनाता हूं। अब जो है अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। ये 8वां जो स्कंद है ना, इसमें 24 अध्याय है। साधारण गणना के हिसाब से ना 931 श्लोक है, और इस प्रकरण में 24 प्रकार की प्रकृतियों में विजय पाना ही इसका सदधर्म है। और जब 24 तत्वों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तब जो है 25 तत्व परमात्मा है। देखो शरीर के तत्व भी 24 होते हैं। दत्त भगवान के गुरु भी 24, तत्ववेत्ता मन पृथ्वी के तत्व माने हैं 24, गायत्री मंत्र के अक्षर भी है 24 है ना, और हमारे भगवान के अवतार घलक है 24 है ना, और जैन भाई मन के तीर्थंकर होते 24। 25वां तत्व परमात्मा है। इन 24 तत्वों पर जब हम विजय पा लेते हैं तो उस 25वें तत्व परमात्मा को हम पा जाते हैं। लेकिन प्रकृति पर पहले विजय पाना है, ये हमारा परम धर्म है। प्रकृति को कोई जीत नहीं सकता मेरे भाई। अभी मौसम ऐसा है ना, थोड़े कहूँ देर में ना पानी कांजी गिर बरसात बरोबर लागे लग जाते। प्रकृति के तय बस में, अब तोर बस में प्रकृति नहीं है। अभी चेक कस के घाम कर जेठ बैसाख कस लागे लग है ना।
प्रकृति के बस में हम हो जाते हैं, प्रकृति हमारे बस में नहीं होता मेरे भाई। 12 महीना में ना अलग अलग मौसम, अलग अलग ऋतु होते, 6 ऋतु होते। 12 महीना में 6 ऋतु। बसंत ऋतु जिसे भी चलत है ना, बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। ये जो है ऋतु में अपने अपने गुण रहते हैं। प्रकृति जो है परमात्मा के अधीन है जी, और हम प्रकृति के अधीन हैं। भगवान की जब इच्छा होती है तो प्रकृति को भी बदल देते हैं, और जब प्रकृति का स्वभाव बदलता है तो हम सब बदल जाते हैं। तो हम सब जो है उस 25वें तत्व परमात्मा को पाने की जो है क्रिया करते हैं। भगवान को पाना है, और भगवान की कृपा कैसे बरसती है? जब हम भगवान को पाने की चाह करते हैं तब जो है हमारे ऊपर भगवान की कृपा बरसती है। बिना कुछ किए ना भगवान भी कुछ नहीं करते। आप एक कदम तो बढ़ाइए, 99 कदम भगवान बढ़ाएंगे, वादा है। लेकिन पहला कदम आपका होना चाहिए। अपने हिसाब से कुछ होता नहीं। पहले तो हमको कर्म करना पड़ेगा, और जब कर्म में प्रवृत्त होते हैं ना तो सद्गुरु की कृपा जब बनती है जीवन में, सद्गुरु की महत्ता बढ़ती है जीवन में, तब जो है परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान से मिलने का उपाय ना गुरु बनाते हैं, गुरु बताते हैं। गुरु की कृपा के बगैर भगवान नहीं मिलते। क्यों ना ब्रह्मा हो, शंकर हो, उनको भी गुरु बनाना पड़ा है। कृष्ण को, राम को, बलराम को, सबको गुरु बनाना पड़ा है। इस भव सागर से कोई तर नहीं सकता गुरु के बिना। इसलिए गुरु बनाना परम आवश्यक है। ये भव निधि से, इस सागर से तरने वाला कौन है? जो गुरु का हाथ थाम ले, गुरु का सहारा ले ले, वो इस भव सागर से तर जाता है। अन्यथा तरने वाला कोई नहीं। तो आइए कथा भाग में प्रवेश करते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि सुनो राजा, अब मैं ना तुम्हें भगवान की कृपा कैसे बरसती है, लेकिन पहला कदम आपका होना चाहिए। पहला कदम आपका हो, पहला आवाज ही आपका हो। भगवान ही आते हैं, हम जानते नहीं बुलाना। आते हैं कब आते हैं? जब तन मन धन के बल का भरोसा छोड़ दोगे ना, तब भगवान की कृपा होती है जी। और हम लोग जो है ना अपने धन पे बल करते हैं। अरे पैसा धरे हाँ, डॉक्टर में जाऊं, बने हो आज हूं। कोरोना काल में ना अरबपति खरबपति मन के घलक, बड़े बड़े डॉक्टर मन के बेटा मन घलक ना राम नाम सत्य हो। सब देखे हन, सुने हन, टीवी में, मोबाइल में, पेपर में। बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए जी। पैसा समय में काम नहीं आता। जवान जवान लोग चले गए। क्यों? ये भगवान की इच्छा है। पैसा समय में काम नहीं आता। आपका धन पड़ा रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। आपका बल पड़ा रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता मेरे भाई। लेकिन जब ले जाते हैं ना तो किसी को अवसर नहीं देते। हमारे पास घमंड है, हमारे पास धन है, बल है, मानव है, हमारे बड़े परिवार है। ये घमंड कब तक करो? यहीं तक करो। भगवान के सामने घमंड चलने वाला नहीं है। जब तक अपने बल पे घमंड करोगे, अपने बल पे भरोसा करोगे, परमात्मा का जो है कृपा नहीं बरसने वाला। द्रौपदी मैया जो है अपने चीर हरण के समय वस्त्र को दांत से जो है दबा के रखी है, तब तक हरि नहीं आए, भगवान नहीं आए।
जब हाथ खोल दिए अब जो है, हे गिरधर हे गोपाल तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तब भगवान वहां वस्त्र बनकर पहुंचे हैं। एक एक धागे के ने एक एक धागे का एक एक साड़ी बन गया है। हाथ कट गया था भगवान कन्हैया का। आठों पटरानी ढूंढ रहे हैं वस्त्र इधर उधर। द्रौपदी ने देखा कि भगवान कन्हैया का, मेरे भैया का हाथ कट गया है, और मैं उसके ने अपन लुगरल नहीं देखी, चीर दी तो चीर के बांध दी। कही कि रे द्रौपदी, तूने ना ये वस्त्र अर्पण नहीं किया, तूने अपनी लज्जा अर्पण कर दिया है रे, तूने अपना वस्त्र फाड़ दिया। याद रखना बहन, जिस दिन अवसर मिलेगा ना, ये एक एक धागे का मैं एक एक साड़ी बनकर दिखाऊंगा तुझे। वो दिव्य समय आता है। रजस्वला स्त्री द्रौपदी को भरे सभा में दुशासन खींच कर ले आया उसके केश को और वस्त्र निकालने लग गया। लेकिन वह परमात्मा, जिसकी रक्षा परमात्मा करते हैं, उसको कौन बिगाड़ सकता है जी। और जिसका जो है बिगाड़ने पे भगवान आ गया, उसका कोई बना नहीं सकता, और भगवान बनाने पे आ गया तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। एक एक धागे बन गए, जो है साड़ी बन गए। और जो धागे ना, जो नहीं बन पाए साड़ी, वो अभागे रह गए। वो धागे अभागे, वो धागे जो है अभागे रह गए, जो द्रौपदी के काम में न आए। दुशासन खींचते खींचते हार मान गया। अरे साड़ी है कि नारी है, कि नारी बिच सारी है, कि नारी ही की सारी है। तो देखो तुम हर हर महादेव कितन नहीं आखिरी में तो हाथ लकार उठा था। अब तोर अलावा कोनो नहीं है। नदियां बूढ़ा, नदियां में बूढ़ा तोरे झनी आवा, तब अबक तबक हो जते नहीं। अब तही छा हाथ उठा दे, कोई नहीं है अब तोर अलावा। देकर से हर हर महादेव। अब हरने वाला अमर क्लेश हर, दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, हर हर महादेव। सबको छोड़ दो दीनानाथ के भरोसे, तो वो संभालने वाले हैं। जीवन तो निकलते जाता है, क्षण क्षण निकल रहा है, पग पग निकल रहा है, तिल तिल करके निकल रहा है। सुखदेव महाराज प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप हमें यह सुनाइए कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह से कैसे छुड़ाया। गजेंद्र की कथा सुनाइए। एक हाथी के ऊपर, एक जानवर के ऊपर भगवान ने कौन सी ऐसी कृपा कर दी, और क्यों कृपा की, यह मुझे सुनाइए। तो सुनिए कि राजन, अब तुम्हें मैं सुनाता हूं वह दिव्य कथा। एक पर्वत के तराई में त्रिकुट नाम का जो है पर्वत है, वहां वरुण देवता का नाम ऋतुमान नाम का एक उद्यान है। कहां? क्षीर सागर की तराई में त्रिकुट नाम के पर्वत के किनारे वरुण देवता का एक ऋतुमान नाम का उद्यान है। उसमें स्नान करने के लिए बहुत से गजराज अपने स्त्रियों को साथ लेकर आए हैं। स्नान कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं हथनियों के साथ गजराज। जल क्रीड़ा करते 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 समय बीतते गया समय। कभी सूंड से जल उठाते, हथनियों के ऊपर डालते, हथनियां जो है बच्चों के ऊपर डालते, बच्चे जो है गजराज के ऊपर डालते। ये क्रीड़ा चल रहा। तभी जो है ना ग्राह, ग्राह माने होता है मगर, वो मगर आता है और ना गजराज के पैर को पकड़ लेता है। ये ग्राह कौन है? यही काल है, यही मृत्यु है। और गज कौन है जी? गज जो है हम हैं, हमारा जीवन है, मानव जीवन है गज। जिस प्रकार
मृत्यु कब आकर के हमको दबोच लेता है ये कोई कहा नहीं जा सकता। चिल्लाने लग गया गजराज, लेकिन समय बीत रहा है। कभी गजराज बाहर निकलता अपने ताकत से, तो कभी जो है हथनियां जो है ताकत लगाकर निकलती। लेकिन जल में तो ग्राह का बल बढ़ता है ना भाई, जल का जीवन। अब जो है हथनियां पूंछ पकड़ के, उसके पूंछ को वो पकड़ के ऐसा करते करते न खींच रहे हैं, लेकिन ग्राह का बल बढ़ रहा है। हथनियां सोचे कि अरे ये तो सियान हो गए, एक अपन संग में हम मला लेक जही लैका मन चल दिस। हथनी मन घलक जात रहा है गजराज की थी कि अरे बोल छोड़ के कहां जाता हो, कहां जा रहे हो मुझे छोड़कर। कहे कि तय सियान हो गए हस, लैका मन के देख रेख करे जावो। हथनी मन छोड़ के गए। सियाना जब अवस्था आते ना, सियाना अवस्था आते, मल मूत्र जब पथारी में चालू हो जाते ना, जब जांगर नहीं चले, पेशाब पानी जाए क्षमता नहीं रहे ना, तो लइका वाला मन घलक ज्यादा खर्चा नहीं करे, सबो पैसा लिहन सिरवा देवो देकर तिथि गंगल कामा करवो तिथि। यही हम सबका जीवन में होता है भाई। एक नली लग जाती है, पाइप की नली लग जाती है जीवन में, जब देख लिए ना कोई नहीं है, सब लोग छोड़कर चले गए। ग्राह और गजराज के बीच में जो है युद्ध होने लग गया, और ये युद्ध जो है चलने लग गया। 1000 वर्ष तक का ये युद्ध चलते गया। बार बार जो है गजराज बाहर निकलने का कोशिश करता, और ग्राह उसको पकड़ के अंदर ले जाता। कुछ नहीं दिखा जी अंत में। क्या करता? पूर्व जन्म में एक स्रोत है वो याद किया, और जो है भगवान को पुकारने लग गया। क्या पुकारे हैं? चलो भजन के माध्यम से सुनते हैं। ग्राह जो है भगवान को निवेदन कर रहा है। दुख हरो द्वारिकानाथ, दुख हरो द्वारिकानाथ, शरण में